भाई मिर्जापुर का नाम सुनते ही ऑटोमेटिकली दिमाग में एक चीज आती है, भौकाल। और अब भाई भौकाल ओटीटी स्क्रीन से निकलकर सीधा थिएटर के बड़े पर्दे पर आने वाला है। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में एक्साइटमेंट के साथ एक सवाल भी आया, क्या मिर्जापुर का ये सिनेमैटिक वर्जन सच में उतना बड़ा होने वाला है जितनी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि यहाँ सिर्फ गुड्डू पंडित नहीं है, कालीन भैया है, मुन्ना भैया है, और गद्दी के लिए एक बार फिर वही पावर गेम शुरू होने वाला है। लेकिन क्या इस मूवी की सच में जरूरत थी? तो आइए बात करते हैं इस मूवी के ट्रेलर की। तो ट्रेलर खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में फर्स्ट रिएक्शन यही था, हाँ भाई मिर्जापुर वापस आ चुका है। क्योंकि जो टोन है, जो डायलॉग्स है, जो कैरेक्टर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पावर स्ट्रगल है, उसमें फ्रेंचाइज वाली फीलिंग क्लियरली आ रही है। ट्रेलर की ऑफिशियल टैगलाइन भी इसी दुनिया को एस्टेब्लिश करती है, गद्दी विरासत या सियासत से नहीं बल्कि भोकाल से मिलती है। और ये लाइन बेसिकली पूरी फिल्म का मूड समझा देती है। यहाँ कोई सीधा सीधा हीरो विलन सेटअप नहीं है, हर कैरेक्टर के पास अपना एजेंडा है, हर किसी को पावर चाहिए और हर किसी को लगता है कि असली गद्दी उसकी होनी चाहिए। और बात करते हैं स्टोरी की, तो ट्रेलर से इतना क्लियर है कि फिल्म एक बार फिर मिर्जापुर की गद्दी और पावर स्ट्रगल के अराउंड घूमती नजर आ रही है। गुड्डू पंडित अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश कर चुका है, लेकिन मिर्जापुर की दुनिया में पावर कभी परमानेंटली किसी आदमी के पास नहीं रहती। और इसी वजह से पुराने रिवल्स और नए प्लेयर्स के बीच में एक फ्रेश बैटल स्टार्ट होती हुई दिख रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुन्ना भैया की रिटर्न, क्योंकि जो लोग सीरीज फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मुन्ना का कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट था। और ट्रेलर में उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली नॉस्टैल्जिया के साथ क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करती है। दिवेंदु ने भी कैरेक्टर की रिटर्न को लेकर रिसेंट ट्रेलर लॉन्च डिस्कशन में बात की है, लेकिन ट्रेलर ने जानबूझकर ये मिस्ट्री कंप्लीटली रिवील नहीं की कि मुन्ना भैया एग्जैक्टली किस फॉर्म में और किस पर्पस के लिए स्टोरी में साथ आ रहे हैं। ये मिस्ट्री मेंटेन करना मुझे अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग ट्रेलर की सबसे स्ट्रेंथ स्टोरी नहीं, ट्रेलर का असली गेम है कैरेक्टर और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस। और जब एक फ्रेम में गुड्डू पंडित, कालीन भैया और मुन्ना भैया जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन डबल हो जाती है। सबसे पहली बात, गुड्डू पंडित के कैरेक्टर में अली फजल की बॉडी लैंग्वेज अब पहले से काफी डिफरेंट फील होती है। पहले गुड्डू के अंदर एक रॉ अग्रेशन था, लेकिन अब कैरेक्टर के अंदर पावर का कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है। और फिर आते हैं पंकज त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया। कुछ एक्टर को स्क्रीन पर देखते ही डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती, पंकज त्रिपाठी उन्हीं एक्टर में से एक है। उनका सिर्फ एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और उनका काम रहना ऑलरेडी टेंशन क्रिएट कर देता है। और मिर्जापुर के यूनिवर्स में कालीन भैया का ये कंट्रोल्ड नेचर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो बात करते हैं मुन्ना भैया की, तो फ्रेंचाइजी का मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर में से एक है ये। ट्रेलर में इनकी प्रेजेंस देखकर ऑब्वियसली मेकर्स जानते हैं कि ऑडियंस को किस चीज का वेट कर रही है। और मुझे लगता है कि मूवी में मुन्ना का रोल सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं रखा गया होगा, उनकी प्रेजेंस स्टोरी के पावरफुल डायमेक्स को डेफिनेटली अफेक्ट करेगी। और बात करते हैं प्रेजेंटेशन और इसके स्केल। मिर्जापुर सीरीज को हमने ओटीटी पर देखा है, लेकिन मूवी को थिएटर के लिए डिजाइन किया गया है। और ट्रेलर में ये डिफरेंस दिखाने की कोशिश क्लियरली नजर आती है। बिगर फ्रेम्स, बिगर एक्शन, बिगर कॉन्फ्लिक्ट और ओवरऑल प्रेजेंटेशन में सिनेमैटिक फील स्केल। मेकर्स ऑफिशियली इसे मिर्जापुर यूनिवर्स को बढ़ाने पर, लेकिन दोस्तों मिर्जापुर की बात और डायलॉग्स की बात ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेलर में डायलॉग्स का टोन वही अग्रेसिव और रॉ रखा गया है जो फ्रेंचाइज के लिए फेमस है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि डायलॉग्स को सिर्फ मेम मटेरियल बनने के लिए नहीं लिखा गया, उनके पीछे पावर डायनेमिक्स भी फील होते हैं। हर कैरेक्टर जब बोल रहा है तो लगता है कि वो सिर्फ डायलॉग नहीं मार रहा, अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश कर रहा है। और बात करते हैं इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो ट्रेलर का म्यूजिक ओवरऑल टेंशन बिल्ड करता है, स्पेशली जब कैरेक्टर के क्विक कट्स और एक्शन शॉट्स एक साथ स्कोर कॉम्बाइन होता है तो ट्रेलर का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिर्जापुर का एटमॉस्फेयर सिर्फ स्टोरी पे नहीं बनता, उसकी साउंड इंटेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं ट्रेलर में किस चीज की कमी है। मुझे ट्रेलर की सबसे बड़ी कंसर्न ये लगती है कि कहीं ये सिर्फ फैन सर्विस ना बन जाए, क्योंकि ऑब्वियसली गुड्डू है, कालीन भैया है, मुन्ना भैया है, पुराने कैरेक्टर्स हैं, पुराने रेफरेंसेस हैं और ऑडियंस ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्टेड है। तो मेकर्स के पास नॉस्टैल्जिया का एडवांस बहुत है, लेकिन थिएटर में ऑडियंस को सिर्फ नॉस्टैल्जिया से सेटिस्फाई करना मुश्किल होगा। फिल्म को एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक स्टोरी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेलर देखकर स्केल बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन अब असली टेस्ट स्क्रीन पे लेकर होगा। अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग निकली तो मिर्जापुर का थिएटरिकल वर्जन बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन स्टोरी अगर वीक निकली तो फिर ऑडियंस का कि भोकाल में ट्रेलर था, भोकाल ट्रेलर में था लेकिन मूवी में नहीं। और ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगा। कैरेक्टर फेमिलियर्स हैं, स्केल नया है, गुड्डू पंडित का एटीट्यूड, कालीन भैया की प्रेजेंस, मुन्ना भैया की मिस्टीरियस रिटर्न और गद्दी के लिए एक फ्रेश पावर स्ट्रगल, ये सब एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि ट्रेलर देखकर जेन्युइनली लगता है कि मेकर्स ने इस फ्रेंचाइज को सिर्फ ओटीटी से थिएटर में शिफ्ट नहीं किया, बल्कि बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस बनने की कोशिश की है। लेकिन फाइनल जजमेंट अभी बाकी है, क्योंकि स्टोरी और स्क्रीन प्ले का एक्चुअल लेवल फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म 4 सितंबर 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाली है और मेरी करंट एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। अगर मूवी ट्रेलर वाली इंटेंसिटी मेंटेन कर लेती है तो मिर्जापुर द मूवी सितंबर की बिगेस्ट थिएटरिकल अट्रैक्शन में से एक बन सकती है। अब मुझे कमेंट में एक चीज जरूर बताना, ट्रेलर देखकर तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किसकी कमबैक को लेकर हुई, गुड्डू पंडित, कालीन भैया या फिर मुन्ना भैया? और दूसरा सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि मिर्जापुर को थिएटर में लाना सही डिसीजन है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर ट्रेलर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी लविंग दोस्त के साथ शेयर करना और भी ऐसे अल्टरनेटिव मूवी रिव्यूज एंड ट्रेलर एनालिसिस के लिए RSL 23 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।